गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर लाते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की घर में स्थापना करते हैं। गणेश जी अपने भक्तों के सारे विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी को अपने घर पर आदर सत्कार के साथ स्थापित कर 11वें दिन उन्हें धूमधाम के साथ विसर्जित किया जाता है। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को गजानन या विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि का प्रदाता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गणपति बप्पा अपने भक्तों को संकट, कष्ट, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है। यह उत्सव भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन 10 दिनों भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इन 10 दिनों भगवान श्री गणेश का पूजन करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की। दोस्तों, गणेश उत्सव के हर दिन का एक खास महत्व होता है। गणेश उत्सव में आने वाली अष्टमी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी का व्रत किए बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। राधा अष्टमी के दिन भगवान राधे कृष्ण का पूजन करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, मनचाहा वरदान मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश उत्सव और राधा अष्टमी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान राधे कृष्ण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में खुशियां आती हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सभी दुख परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, धन का लाभ होता है, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य ही करें। आइए दोस्तों, जानते हैं अब इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हो सके तो लाल या हरे रंग के वस्त्र ही पहनें। आज के दिन किसी शुभ रंग के वस्त्र पहनना, जैसे कि लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, हरा, यह शुभ रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले नीले रंग के वस्त्र के साथ साथ आज के दिन सफेद वस्त्र भी ना पहने, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के पूजन में सफेद रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्नान करने के पश्चात अब आप 2 अलग अलग पात्र लें। एक पात्र में आप शुद्ध घी और गुड़ रखें। अगर गुड़ ना हो तो शुद्ध घी के साथ आप चीनी रखें और दूसरे पात्र में किसी भी तरह का कोई मिष्ठान रखें। मिष्ठान ना हो तो दूसरे पात्र में भी आप थोड़ा सा गुड़ या शक्कर रख लें और इसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख लें। अब इन दोनों पात्रों को आप अपने मंदिर में रखें। गुड़ और घी वाले पात्र को आप भगवान श्री गणेश जी के समक्ष रखें और मिष्ठान और तुलसी पत्र वाले पात्र को आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी के समक्ष रखें। अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं।
दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिए के नीचे थोड़े से साबुत चावल रखें या फिर एक कटोरी या प्लेट रखें और उसमें ही दिए को रखें। अब आप थोड़े से साबुत चावल लें। चावल में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला दें और चावलों को पीले रंग का कर लें, क्योंकि गणपति बप्पा के पूजन में सफ़ेद चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ध्यान रखें, चावल साबुत ही होने चाहिए। टूटे चावल का भी गणपति बप्पा के पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावलों में जल की कुछ बूंदें भी डाल लें और चावलों को गीला कर लें। इसके पश्चात अब आप हाथ में पुष्प लें और थोड़े से चावल लें। अब पुष्प और चावल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। फिर आप पुष्प और चावल लें और पुष्प और चावल को अब आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी को अर्पित करें। अब आप भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को लाल रंग के कुमकुम से तिलक करें। आप भगवान श्री राधा कृष्ण को चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सफ़ेद रंग के चंदन से गणपति बप्पा को भूलकर भी तिलक ना करें, क्योंकि गणपति बप्पा के पूजन में सफ़ेद रंग का चंदन इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही गणपति बप्पा को सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित ना करें। अब आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करें और भगवान जी से भोग ग्रहण करने की, भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गणेश जी के इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप श्री राधे कृष्ण जी भगवान जी के मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले आप राधे 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 इस तरह 108 बार राधा रानी के नाम का जाप करें। इसके पश्चात अब आप भगवान श्री कृष्ण जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। दोस्तों, माला का जाप करते समय अगर आपको कठिनाई महसूस हो, मंत्र का उच्चारण आप सही प्रकार से ना कर पाएं, तो आप भगवान श्री गणेश जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान श्री गणेश और भगवान श्री राधे कृष्ण जी के समक्ष रखें और अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आपका व्यापार अगर नहीं चलता है तो आप भगवान जी से व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें, रोजगार की भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप साफ मढ़े हुए आटे से एक रोटी तैयार करें और इस रोटी पर आपने भगवान श्री गणेश जी को जो गुड़ और शुद्ध घी का भोग लगाया है, उस गुड़ और शुद्ध घी को आप रोटी पर रख लें और जो अलग पात्र में मिष्ठान और तुलसी का पत्ता है उसे आप हाथ में उठा लें। अब आप गौ माता के पास जाएं, गौ माता को प्रणाम करें। आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए गौ माता को वह रोटी और घी गुड़ खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद आपने भगवान श्री राधे कृष्ण जी को जो मिष्ठान और तुलसी के पत्ते का भोग लगाया है, अब आप श्री राधे कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए वह मिष्ठान और तुलसी का पत्ता गौ माता को खिला दें। दोस्तों, शास्त्रों में गौ माता का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। आज के दिन इस प्रकार गौ माता की सेवा पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। अशुभ ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से भगवान श्री गणेश, भगवान श्री राधे कृष्ण जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, धन संबंधी कोई भी समस्या हो वह जल्द से जल्द दूर हो जाती है। व्यापार में उन्नति होती है, धन का लाभ होता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। भगवान श्री गणेश के पूजन में गौ माता का विशेष महत्व होता है।
भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान उपाय है गौ माता की सेवा करना। भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान राधा कृष्ण जी की भी पूजा में गौ माता का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अति प्रिय हैं। गौ माता की जो व्यक्ति सेवा करते हैं उन पर भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठदेश यानी कि पीठ में ब्रह्मा निवास करते हैं तो गले में भगवान विष्णु विराजते हैं। भगवान शिव मुख में रहते हैं और मध्य भाग में सभी देवताओं का वास होता है। गौ माता के रोम रोम में महर्षियों का वास होता है तो पूंछ का स्थान अनंत नाग का है। गौ माता की सेवा पूजा करने से 100 अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। गौ माता को भोजन कराने से ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सभी को गौ माता की सेवा पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।